Okay, good morning to all of you. Hope you all are fine. Myself, Manish Thakur. I am the assistant professor in mechanical engineering department, and I am going to teach you the some special type of castings, right? In the last classes, we have discussed about the centrifugal castings, cell mold castings, right, etc. But today we are going to discuss about the some other type of special type of casting, right? And fourth one is what? Up to third, that is the centrifugal casting we have discussed, right? But fourth is plaster mold or ceramic mold casting. Hello? Yes, can you hear me? So what do you mean by that? Plaster mold or ceramic mold casting? Anyone? Hello? प्लास्टर मोल्ड और सेरामिक मोल्ड कास्टिंग के बारे में आप लोग कोई सुने हो, कोई जानते हो? एनीवन? आप लोग डिप्लोमा वाले, लेटरल वाले, आप लोग तो जानते होंगे, बताओ कोई। कोई कुछ बोल नहीं रहे हो जी। Am I audible to all of you or not? Yes, sir. Are you audible? Okay, okay. ठीक है। बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था? सैंड मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस, राइट? सैंड मोल्ड कास्टिंग में हम क्या बनाते हैं? सैंड का यूज करके हम क्या बोलते हैं? मोल्ड बनाते हैं, राइट? बट इन केस ऑफ प्लास्टर मोल्ड, राइट, in case of plaster mold, just we are going to make the mold by using the plaster of Paris. Plaster of Paris क्या होता है? नाम सुने आप लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आप लोग सुने होंगे? यस सर, पीओपी। हाँ, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम क्या करते हैं? ओके, उसी का यूज करके हम क्या करते हैं? एक मोल्ड क्रिएट करते हैं, राइट, टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट हियर, राइट? ठीक है। इट इज सिमिलर टू द सैंड कास्टिंग एक्सेप्ट मोल्ड इज मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लेकिन सैंड मोल्ड में क्या, हम सैंड का आपका मोल्ड बनाते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है? टू मिनिमाइज द कॉन्ट्रैक्शन, क्यूरिंग टाइम मतलब जो होता है मोल्ड का ड्राइंग टाइम जो होता है, हाउ मच इट विल टेक टू ड्राई द मोल्ड, ठीक है। मोल्ड को ड्राई होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द क्यूरिंग टाइम में, राइट? रिड्यूस द क्रैकिंग। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन, क्यूरिंग टाइम, राइट, इस सब चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? एडिटिव्स यूज करते हैं, राइट? किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड, तो उसमें क्या यूज करते हैं? talc and silica floor and talc are mixed with the plaster of Paris, right? Clear? क्यूरिंग टाइम करीब करीब होता है 20 मिनट। क्यूरिंग टाइम मतलब मैंने कहा कि मोल्ड को आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको सूखने में कितना टाइम लगता है, राइट? टू टाइम टू ड्राई आउट द मोल्ड, राइट? ठीक है। बेकिंग टाइम मतलब क्या है? बेकिंग टाइम में उसको फर्नेस में रख के कुछ देर के लिए उसको क्या करते हैं? गरम करते, उसको पकाते हैं, दैट इज द बेकिंग टाइम है, राइट? ठीक है। तो सेवरल आवर के लिए हम उसको क्या करते हैं? बेकिंग करते हैं, राइट? सो दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड विल गेट्स stronger, right? They will get stronger, right? Okay. तो permeability, there is a problem regarding permeability क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि मान लो कि मोल्टेन मेटल में मेरा कुछ गैस जो है डिसॉल्व हो गया, तो उसको सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या होगा? वो बाहर निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है। ठीक है, तो वो निकलना भी जरूरी है। यदि रह जाएगा तो आपको मैंने क्या बताया था? देयर मे बी सम डिफेक्ट्स, राइट? देयर मे बी सम डिफेक्ट्स ऑकर, राइट? ठीक है। To minimize the defects, we are going to create the permeability in the plaster mold, right? For that, what we have to do? Permeability means permeability मतलब कि permeability मैंने बताया था बसंत क्लास में, ठीक है। permeability मतलब क्या हो गया? पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी मतलब क्या हो गया? उससे गैस पास कर जाए, राइट? ठीक है। कोई भी मटेरियल से जो गैस पास कर जाए, राइट? ठीक है। यदि मान लो कि मोल्टेन मेटल के साथ गैस भी डिसॉल्व हो जाता है, गैस जूस के साथ मिक्स कर गया ना, लेकिन सॉलिडिफाई करोगे उसको, तो उस गैस को निकलना जरूरी है, नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डिफेक्टिव प्रोडक्ट, राइट? दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू मेक द मोल्ड परमिएबल। क्लियर टू एवरीवन? क्लास में मैंने बता चुका हूं मैं, राइट? तो परमिबिलिटी क्या हो गया? परमिबिलिटी इज लो, ठीक है। लो परमिबिलिटी होता है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग स्पेशल मोल्ड कंपोजिशन एंड ट्रीटमेंट नोन एज एंटीयोक प्रोसेस, ठीक है। एंटीयोक प्रोसेस में क्या करते हैं हम?
परमेबिलिटी को इनहेंस करने का, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। इन दिस ऑपरेशंस अबाउट 50% ऑफ सैंड इज मिक्स्ड विद द प्लास्टर। यहाँ पे क्या करते हैं हमने 50% करीब करीब क्या करते हैं, सैंड को मिक्स कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। क्लियर टू एवरीवन। हीटिंग एंड मोल्ड इज ऑटोक्लेव एंड देन ड्राइंग इज डन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, क्यूरिंग टाइम में क्या करते हैं, क्यूरिंग टाइम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग का मतलब क्या होगा, उसको ड्राई करते हैं, राइट। एंड गुड परमेबिलिटी कैन बी अटेंड, राइट, ठीक है। दिस प्रोसेस दैट इज द प्लास्टर मोल्ड और सेरामिक मोल्ड दैट इज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर बेस्ड एलॉय, ठीक है। देयर इज ए लिमिटेशन सेल। किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं हम प्लास्टर मोल्ड, किस मटेरियल के लिए यूज करेंगे, एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एलॉय मैग्नीशियम, कॉपर, और कॉपर एलॉय, ठीक है। कॉपर ध्यान एलॉयज। रखिएगा आप। ओके, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज द प्लास्टर मोल्ड, राइट, ठीक है। लेकिन सिरामिक मोल्ड की हम बात करेंगे तो सिरामिक मोल्ड में देखो, इसमें क्या बना था, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाया था, लेकिन सिरामिक मोल्ड में क्या बनाएंगे, मोल्ड इज मेड अप ऑफ रिफैक्ट्री सेरामिक मटेरियल। सेरामिक मटेरियल क्या है, रिफैक्ट्री मटेरियल है, जिसका टेम्परेचर, यदि मान लो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, राइट, तो उसको क्या करे, वो सस्टेन कर ले, राइट, ठीक है। दैट इज द रिफैक्ट्री मटेरियल, ठीक है। तो जहां पे हम मान लो कि कास्ट आयरन या स्टील का कास्टिंग करेंगे, तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कमजोर होता है रिलेटिव टू द हाई टेम्परेचर, तो क्रैक कर जाएगा, राइट। वो जो मोल्ड है उसका क्रैकिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन मटेरियल का मोल्ड बनाते हैं, सिरामिक मटेरियल का। सिरामिक मटेरियल इज ए रिफैक्ट्री मटेरियल हैविंग हाई टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी, राइट। वो टेम्परेचर को, ज्यादा टेम्परेचर को वो क्या करता है, सस्टेन कर पाता है, राइट, ठीक है। हाई टेम्परेचर देन द प्लास्टर, राइट। यहाँ लिखा हुआ मटेरियल विच कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर देन द प्लास्टर। प्लास्टर से ज्यादा टेम्परेचर को वो सह सकता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किस टाइप का मटेरियल का कास्टिंग करते हैं, इन द सेरामिक मोल्ड just you are going to cast the cast steel or cast iron or any type of steel here, right, ठीक है। steel can be cast using the ceramic mold. Am I clear? Am I clear? प्लास्टर मोल्ड एंड सेरामिक मोल्ड में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कहीं कहीं कंपटीशन एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। प्लास्टर और सेरामिक मोल्ड क्या डिफरेंस है, राइट, ओके। नाउ अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किस टाइप का आपका मोल्ड था, किस टाइप का मोल्डिंग प्रोसेस था, एक्सपेंडेबल और परमानेंट, ठीक है। तो 4 नंबर जो प्लास्टर मोल्ड एंड सेरामिक मोल्ड किस कैटेगरी में आया, यहाँ पे एक्सपेंडेबल कास्टिंग। एक्सपेंडेबल कास्टिंग में क्या करते हैं कि ईच एंड एवरी टाइम द मोल्ड हैज बीन ब्रोकन आउट, ठीक है। मोल्ड को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, टू गेट द प्रोडक्ट हियर। लेकिन यहाँ पे परमानेंट मोल्ड की हम बात करेंगे, तो एक मोल्ड हमने तैयार कर लिया और उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज द रीयूजेबल मोल्डिंग प्रोसेस और मोल्ड, राइट, ठीक है। दिस इज द रीयूजेबल मोल्ड, राइट, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेंडेबल, जो लास्ट में हमने बताया था, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेंडेबल मोल्डिंग प्रोसेस इज दैट फॉर एवरी कास्टिंग ए न्यू मोल्ड इज रिक्वायर्ड। हर कास्टिंग के लिए हम क्या बनाते हैं, वहां पे एक नया मोल्ड बनाते हैं, राइट। लेकिन परमानेंट मोल्ड की हम जब बात करते हैं तो वहां पे हमें एक बार ही मोल्ड तैयार करना पड़ता है, उसके बाद हम जितना मन उतना कास्टिंग हम कर पाते हैं, राइट, ठीक है। तो परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, यूजिंग ओनली मेटल मोल्ड फॉर कास्टिंग। यहाँ पे जो कास्टिंग सॉरी यहाँ पे मोल्ड जो बनाते हैं, किस चीज का बनाते हैं, किस चीज का मोल्ड बनाते हैं, मेटल का, राइट, मेटल का मोल्ड बनाते हैं। जनरली इट इज मेड अप ऑफ स्टील और कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन या स्टील का मोल्ड बनाते हैं, राइट, ठीक है। मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू कास्ट इज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर बेस्ड एलॉय, राइट, ठीक है। कास्ट आयरन क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन का टेम्परेचर, मान लो कास्ट आयरन का आप मोल्ड बनाए और कास्ट आयरन को आप कास्ट आयरन का प्रोडक्ट भी बनाना चाह रहे हैं, तो कास्ट आयरन का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एंड कास्ट आयरन का आप जो मोल्ड भी बना रहे हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, पोरिंग टेम्परेचर, सॉरी पोरिंग
जो पोरिंग टेम्परेचर होता है मेल्टिंग टेम्परेचर से 200 से 300 डिग्री हमने बताया था ना कि ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मान लो कि इसका कास्ट आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम इस यहाँ पे कास्ट आयरन का जो पोरिंग कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1400 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट का जो लिक्विड मेटल है उसको आप पोर करोगे किसमें, मोल्ड में, किस चीज का मोल्ड, कास्ट आयरन का, ठीक है। तो इसका ये टेम्परेचर अचीव कर ले अपना मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो ये इसका एरोजन हो जाएगा, मतलब कुछ पोर्शन इसका भी क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका मोल्ड लाइफ जो है वो कम हो जाएगा। हर बार आप कास्टिंग करोगे कास्ट आयरन का तो क्या होगा, बार बार वो क्या करेगा, उसका सरफेस जो होगा डिप्लेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको क्या मिल गया, मेल्टिंग पॉइंट मिल गया, राइट। क्लियर टू एवरीवन। तो इफेक्ट द मोल्ड लाइफ हैज नॉट यूज्ड। कास्ट आयरन का जब मोल्ड हम यूज कर रहे हैं तो कास्ट आयरन का कास्टिंग हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर है सर। ओके। तो देखो कोड, यहाँ पे हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। कोड इज यूज्ड टू क्रिएट द हॉलो कैविटी, राइट। कोड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हॉलो कैविटी बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो कोर आर आल्सो मेड ऑफ स्टील, ठीक है। यदि स्टील का बना हो या मेटल का बना हो, ठीक है, तो दैट विल बी द परमानेंट मोल्डिंग। बट इफ द सैंड इज यूज्ड, ठीक है, यदि कोड बनाने के लिए हम क्या किए, सैंड यूज किए, तो दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड सेमी परमानेंट मोल्डिंग, राइट। सेमी परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैंड का आप जो कोर बनाए वो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट जब निकालोगे सॉलिडिफिकेशन के बाद, तो ये जो कोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज सेमी परमानेंट। कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पोररी है या एक्सपेंडेबल है, दैट इज नोन एज, ये बीच का चीज हो गया सेमी परमानेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमानेंट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ परमानेंट मोल्डिंग हियर? You can achieve the good surface finish, dimensional tolerance, rapid solidification also can be used because heat क्या करता है, heat rapidly किसको दे देगा, मान लो मोल्टन मेटल का हीट जो है किसको दे देगा, वो जो आपका जो मोल्ड है, मोल्ड किस चीज का, मेटल का है। मेटल क्या आता है, हीट का कंडक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैपिडली सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, और रैपिडली सॉलिडिफिकेशन होता है तो ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइन होगा, ठीक है। ग्रेन स्ट्रक्चर आप लोगों शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है, बता देंगे। तो ग्रेन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। रैपिडली कूलिंग के कारण क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन हो जाता है, राइट, ठीक है। एंड यू विल गेट हियर, यदि फाइन स्ट्रक्चर होगा ग्रेन स्ट्रक्चर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट होगा, राइट। नीलांजन है ब्रह्म, लेट से आता है लोग, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस? लिमिटेशंस इसका क्या है, restricted to simple part geometry, ठीक है। complex geometry cannot be created, only simple geometry can be created. low melting point metal, metal जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है उसी मेटल का हम कास्टिंग कर पाएंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे और लिमिटेशंस क्या हो सकता है, मोल्ड कॉस्ट इज हाई। यदि आप मान लो कि मेटल का मोल्ड बना रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा, राइट। बट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ पार्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द परमानेंट मोल्ड प्रोसेस। क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes sir. Okay, this is the step here. परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस का स्टेप्स देखते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, देखो यहाँ पे एक मोल्ड हमने क्रिएट किया, दैट ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज टू बी मेड बाय यूजिंग द परमानेंट मोल्ड प्रोसेस, ठीक है। परमानेंट मोल्ड प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस मेटल या ये जो है प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, राइट। तो व्हाट विल बी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, देखो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस, दिस इज द अरेंजमेंट है, राइट। फर्स्ट क्या है, एक है स्टेशनरी मोल्ड सेक्शन, दिस इज द स्टेशनरी मोल्ड सेक्शन जो स्टेबल रहता है, ठीक है। एंड दिस इज द मूवेबल मोल्ड सेक्शन, ये क्या करता है, मूव करता है। मूव किससे करता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर हमने लगाया, राइट, ठीक है। इधर फोर्स देंगे तो क्या करेगा, ये मूव करेगा इस साइड में, राइट। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, राइट वन मूव करेगा, एंड देयर विल बी ए गैप बिटवीन दिस टू, ठीक है। एंड दिस गैप विल बी द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम सबसे पहला जो ये सरफेस जो है, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, मोल्ड कैविटी, उसमें क्या करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं। किस चीज का स्प्रेइंग करते हैं? लुब्रिकेशन का, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है उसका स्प्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मेटल जो है, जो मेटल जो कास्टिंग करोगे आप, जो आपका जो स्टेशनरी मोल्ड है उसमें चिपक नहीं जाए, ठीक है। चिपकने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें देयर विल बी सेपरेशन, देयर शुड बी सेपरेशन, ठीक है। तो इजीली सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू यूज द लुब्रिकेशन प्रोसेस, ठीक है। लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्प्रेइंग करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्प्रेइंग हियर, व्हाट इज द मटेरियल यू आर यूजिंग, दैट इज द lubrication oil, right? Clear to everyone? ठीक है। And when it is moved towards this stationary mold, you will get the structure like it. There is a gap between these two stationary mold and the movable section, movable mold section. Clear? तो यहाँ पे गैप है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को यहाँ पे पोर करते हैं, राइट, ठीक है। आफ्टर द सॉलिडिफिकेशंस द मूवेबल मोल्ड सेक्शंस कैन बी विथड्रॉन हियर, ठीक है। ये क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ हम उसको मूव कर देते हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट विल बी अचीव्ड हियर, राइट, ठीक है। ये जो ब्लू सेक्शंस में दिखाया गया है, दैट इज आवर product here. Clear to everyone? What is the process? How it occurs? Hope you can understand here. समझ में आया परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? Yes, sir. Okay, very good. Okay, look at the video here. देखिए, दो आपका एक मूवेबल और एक क्या है, एक स्टेशनरी है मोल्ड, ठीक है। अब देखो क्या क्रिएट करते हैं। ये हमने कोर बनाया, राइट, टू क्रिएट द होलो कैविटी, राइट। मेटल क्या हुआ, सॉलिडिफाइड हो गया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द होल्डर। अब क्या किया, देखो यहाँ से क्या हमने किया कि यहाँ कोड था, कोड को हमने क्या किया, और यहाँ पे किस चीज का बनाया था मैंने, रेजिन और सैंड वगैरह का, राइट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेमी परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस, राइट। यदि मान लो कि मेटल का ही हमने कोर बना रखा होता तो क्या होता, परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस, राइट। फिर से देखिए एक बार वीडियो। दिस इज योर प्रोडक्ट, राइट। ये क्या है, ये प्रोडक्ट का नाम कोई बताओगे, क्या बनाया इस प्रोडक्ट का नाम कोई बताओगे? पाइप का जैसा दिख रहा है सर। पाइप जैसा दिख रहा है, ये आपका आईसी इंजन, आप लोग आईसी इंजन देखे हो, इंजन इसका जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, राइट, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, धुआं निकालता है, राइट, धुआं जो बर्न आउट गैसेस है, और इनलेट वाल्व जहां से आप क्या करते हो, फ्यूल इंसर्ट करते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वैक्यूम और लो प्रेशर कास्टिंग, ठीक है। वैक्यूम और लो प्रेशर कास्टिंग, ठीक है। वैक्यूम मतलब क्या हुआ, प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जब प्रेशर चला जाएगा, दैट इज नोन एज लो प्रेशर कास्टिंग और वैक्यूम कास्टिंग। हाउ डज इट ऑकर्स, राइट।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन द अर्लियर कास्टिंग मेटल फ्लो इन द मोल्ड कैविटी इज बाय ग्रेविटी पुल। ठीक है, हमने क्या किया था वहां पे, मेटल को किस तरीके से पोर किया था, when you are going to pour the metal inside the mold cavity, the metal will drawn into the mold cavity by using the gravitational attraction or gravitational pull। ठीक है, वहां पे क्या था, ग्रेविटी के कारण मेटल जो हो रहा था वो नीचे गिर रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मेटल देखो, मेटल का स्टोरेज जो है मोल्टन मेटल यहाँ पे क्या है, लोअर सेक्शंस पे है, और यहाँ हायर सेक्शंस पे, हायर एल्टीट्यूड पे क्या रखे हैं हमने, यहाँ पे आपका कास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मोल्ड यहाँ पे रखा है मैंने, राइट। ठीक है, तो अब कैसे यहाँ पे मेटल यहाँ से नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, जिसके कारण ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस द मेटल विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोजिशंस टू द हायर वन, राइट। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करते हैं, लो प्रेशर कास्टिंग में क्या करते हैं, लिक्विड मेटल इज फोर्स्ड इनटू द कैविटी अंडर द लो प्रेशर, राइट। ठीक है, एंड प्रेशर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 0.1 मेगा पास्कल, राइट। क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ से यदि मान लो कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर यहाँ पे होता है, तो मेटल ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा ऊपर में, राइट। क्लियर टू एवरीवन। क्लियर। इसका अरेंजमेंट देखिए, इसका अरेंजमेंट देखिए क्या है आपका, ये रिट्रेसेबल अपर मोल्ड सेक्शन, ये क्या है आपका, रिट्रेसेबल मतलब क्या हो गया, ये ओपन होता है, राइट। एंड दिस इज द लोअर मोल्ड सेक्शन, दिस इज द फिक्स्ड वन, राइट। ठीक है, एंड दिस इज द मूवेबल सेक्शन, राइट। ठीक है, अब जब इसको आप सेट कर दोगे, ठीक है, इसको आप सेट कर दोगे तो देयर विल बी ए गैप बिटवीन दिस टू अपर एंड लोअर मोल्ड सेक्शंस, राइट, एंड दिस गैप विल बी द मोल्ड कैविटी है, राइट। ठीक है, in which we are going to pour the metal and after solidification you will get the product here, right। ठीक है, तो यहाँ देखो, this is what, this is the molten metal chamber in which molten metal is stored। यहाँ पे क्या है, अपर सेक्शन पे क्या बताओ, अपर सेक्शन में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना हाइट जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर रो जी एच से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, राइट। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर हमने क्या रखा है, बहुत कम प्रेशर रखा है, दैट इज अ वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, जब ठीक है, तो लिक्विड मेटल वेट विल ड्रॉन ऑटोमेटिकली from these positions to this position, right। ठीक है, from molten metal reservoir to mold cavity, right। ठीक है, तो in this way the low pressure or vacuum casting is happening here, right। ठीक है, तो what is the advantage here, what is the advantage, the molten metal is not exposed to the air। ठीक है, molten metal यहाँ से in कर रहा है, it is free from the it is free from the free surface of the liquid metal। ठीक है, यहाँ पे एयर का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा ना, एटमॉस्फेरिक एयर का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई पोरोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जैसा कि हमने कहा था कि पोरोसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, यदि मेटल के साथ वो डिसॉल्व कर गया एयर, तो उसको क्या कर रहा है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पोरोसिटी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है मेटल को डिसॉल्व होने, सॉरी लिक्विड मेटल के साथ एयर का डिसॉल्व होने का, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द एयर, यहाँ पे एयर का कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वी आर नॉट रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पोरोसिटी, राइट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और पोरोसिटी कैन बी मिनिमाइज्ड हियर, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द वैक्यूम और लो प्रेशर कास्टिंग। याद रहेगा आप लोग को, याद रहेगा। लास्ट वाला लाइन फिर से समझाइएगा सर। लास्ट वाला देखो, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, राइट। ठीक है, तो मोल्टन मेटल इज नॉट एक्सपोज टू एयर, राइट, मोल्टन मेटल इज नॉट एक्सपोज टू एयर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो मेटल इन कर रहा है ना मोल्ड कैविटी में, इसके थ्रू, इस पॉइंट पे ध्यान दो, जहां पे मैंने कर्सर रखा वहां पे ध्यान दो, ये दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द मोल्टन मेटल, राइट, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द मोल्टन मेटल। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। अब बताओ कि ये पॉइंट जो है एयर के कांटेक्ट में है कि नहीं है?
नो सर। एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में ये पॉइंट नहीं है, राइट। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे लिक्विड मेटल के साथ एयर का कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, यदि एयर के कांटेक्ट में आएगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, जब लिक्विड मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाता है, मेटल ऑक्साइड, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का आपका oxidations can be minimized as these are not the liquid metal is not exposed to the surrounding air, right? Clear? And यहाँ पे air भी dissolve होने का chance बहुत कम रहता है, right? ठीक है, so that is why the porosity is not required here. Clear to everyone? Clear to everyone? Yes sir, it's clear to everyone. Okay, very good. ठीक है, so this is all about the vacuum और low pressure casting, right? नेक्स्ट डाई कास्टिंग। ठीक है, डाई कास्टिंग का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, राइट। ठीक है, तो एक हम डाई बनाते हैं, परमानेंट डाई। ठीक है, तो अभी देखो जनरली आपका अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो डाई बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक इंजेक्शंस और प्लंजर के थ्रू हम मेटल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, लिक्विड मेटल को। ठीक है, एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू विल गेट द प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, तो देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ डाई कास्टिंग। First one is hot chamber die casting or second is cold chamber die casting. Clear? Look at the video. ध्यान से देखिएगा वीडियो, अभी बताऊंगा मैं इसका डिटेल्स। Die casting tools are placed on the machine, right? ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान से। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड मेटल है, राइट। दिस इज द लिक्विड मेटल स्टोर्ड हियर, राइट, एंड दिस इज द डाई 1 एंड दिस इज डाई 2 हियर। ठीक है, तो ये डाई के अंदर क्या बना हुआ है आपका, कैविटी बना हुआ, दैट इज द मोल्ड हियर, राइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा है, प्लंजर रखा हुआ था। लिक्विड मेटल यहाँ से फॉल करता है और प्लंजर यदि आप प्रेस करोगे, यदि आप फोर्स दोगे तो प्लंजर के थ्रू लिक्विड मेटल कहाँ जाएगा, ये कैविटी के अंदर वो मूव कर जाएगा, राइट। ठीक है, वही दिखाया गया यहाँ पे। फिर से देखिए ध्यान से। अब क्या करते हैं, डाई कास्टिंग मोल्ड को क्लोज करते हैं, दोनों को मैच करा दिया हमने, राइट। यहाँ पे लिमिटेशंस क्या देखना, कौन सा मेटल के लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, तो लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मेटल, राइट। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या किया, इंजेक्ट किया, किस चीज का इंजेक्शन किया, मेल्टन मोल्ड, राइट। अब क्या करेंगे, उसका कूलिंग स्टार्ट करेंगे। आफ्टर कूलिंग प्रोसेस और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस the pin is ejected, right, the molten part क्या बोलते हैं, product is here. This is the product here, right? Is it okay? Right. तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग, राइट। हमने क्या बताया, हॉट चेम्बर और कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। किस टाइप का कैटेगरी के डाई कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। ठीक है, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मोल्टन मेटल जो है दैट इज कनेक्टेड टू द मशीन हियर, राइट। ठीक है, मोल्टन मेटल, देखो ध्यान से सुनना, दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड, राइट। The molten metal is melted in a container attached to the machine, and a piston is used to pressurize the metal under the high pressure into the die here, right? ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लंजर या पिस्टन के थ्रू जो मोल्टन मेटल है उसको प्रेशराइज करेंगे टू इंटर इनसाइड द
मोल्ड कैविटी है, देखो दिस इज द मोल्ड कैविटी है, यहाँ से दिस इज द प्लंजर है, राइट, ये क्या है प्लंजर, यहाँ से प्लंजर से पुश करोगे, यहाँ से लिक्विड मेटल कहाँ चला जाएगा, लिक्विड मेटल take the liquid metal fill the mold cavity, right, and after solidification this pin can be ejected and you will get the product here, right, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है, कौन लिख रहा है जी, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, इसका मतलब क्या है कि हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग का मतलब क्या है, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग का मतलब हमने क्या बताया अभी जस्ट, हाँ, कि मोल्टन मेटल जो रहता है, मोल्टन मेटल इज सॉरी, जो आपका कंटेनर है जहाँ पे मोल्टन मेटल रखते हैं, दैट इज अटैच्ड टू द मशीन डायरेक्टली, यहाँ पे मशीन के साथ ही फर्नेस ऐड किया हुआ है, फर्नेस दैट इज जहाँ पे मोल्टन मेटल को क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नेस के साथ मोल्टन मेटल दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मशीन हियर, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट की हम बात करते हैं, तो 500 पार्ट पर आवर कैन बी मैन्युफैक्चर, राइट, 500 पार्ट्स पर आवर, एक घंटा में 500 पार्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, इंजेक्शन सिस्टम इज सबमर्ज इनटू द मोल्टन मेटल, हेंस पोज प्रॉब्लम ऑफ केमिकल अटैक ऑन द मशीन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है, जो प्लंजर है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके है, मोल्टन मेटल का, देयर में बी सम एरोजन्स और देयर में बी सम प्रॉब्लम ड्यू टू द केमिकल अटैक ऑफ द मटेरियल, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होने के कारण यहाँ पे इसका एरोजन हो सकता है, मशीन कंपोनेंट पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, राइट, दिस इज द डिसएडवांटेज एंड दिस इज सुटेबल फॉर जिंक टीन लेड एंड मैग्नीशियम एलॉय, राइट, क्लियर। तो हॉट चेम्बर समझ में आया बात, और कोल्ड चेम्बर की हम बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो कोल्ड चेम्बर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड चेम्बर में जो मोल्टन मेटल है कहाँ से लाते हैं, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से मोल्टन मेटल को हम कैरी करके लाते हैं, ठीक है, फर्नेस कहीं पे और रहता है और वहां से मोल्टन मेटल को मोल्ड करके मोल्टन स्टेट में यहाँ पे क्या करते हैं, पोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में फर्नेस इज नॉट अटैच्ड टू द मशीन, बट इन केस ऑफ हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग फर्नेस और मोल्टन मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मशीन है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोल्टन मेटल इज poured from an external unheated container, right, ठीक है, into the mold cavity and piston is used to inject the molten metal into the die cavity, right। यहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर जो होता है दैट इज 14 to 140 मेगापास्कल, राइट, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो होता है इंजेक्शन प्रेशर दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू द हॉट डाई कास्टिंग प्रोसेस, ठीक, though it is a high production operation and it is not fast as hot chamber machining operations, ठीक है। हॉट चैम्बर से इसका जो प्रोडक्शन जो आपका प्रोसेस होता है दैट इज नॉट फास्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां पे मोल्टन मेटल डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मोल्ड अटैच क्या किया हमने, फर्नेस को डायरेक्टली अटैच कर दिया है, यहाँ से डायरेक्टली हमको मोल्टन मेटल क्या कर रहा है, मिल रहा है, हम बनाते जा रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम कहीं दूसरा जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मोल्टन मेटल को मोल्ड करा रहे हैं, मेल्ट करा रहा है, उसके बाद उसको कैरी करके आ रहा है, ठीक है। तो कैरिंग टाइम एटसेट्रा दैट कैन बी कैलकुलेटेड, हेंस द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, राइट, ठीक है। तो फास्ट प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा हो गया, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, हाई प्रोडक्शन रेट एंड इकोनॉमिकल process is there, right, ठीक है। dimensional tolerance can be achieved up to plus minus 0.075 mm, right, ठीक है। thin sections समझ रहे हो बात, thin section मतलब बहुत पतला से पतला सेक्शन, about 0.5 mm product can be made through this hot chamber or die chamber casting process, right। A small grain size and good strength, a small grain size होगा तो obviously strength क्या होगा, good होगा, strength अच्छा होगा, right, clear to everyone, because of rapid cooling। यहाँ पे भी क्या होता है, जो डाई बना हुआ था मेटल का बना हुआ था, हीट क्या करेगा, हीट जल्दी कैरी कर जाएगा, ठीक है। तो रैपिड कूलिंग प्रोसेस विल बी देयर, ठीक है। हेंस द ग्रेन स्ट्रक्चर विल बी स्मॉल एंड द स्ट्रेंथ विल बी अचीव्ड
here, right? Clear to everyone? ग्रेन साइज मतलब क्या होगा सर? ग्रेन स्ट्रक्चर साइज, यदि ग्रेन स्ट्रक्चर का साइज जितना छोटा होगा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर का साइज रैपिड कूलिंग के कारण, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आप एनिलिंग वगैरह पढ़े हो, एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग, उस चीज का ये वहां से रिलेटेड टॉपिक है, राइट, ठीक है। तो ग्रेन स्ट्रक्चर मटेरियल साइंस का टॉपिक है, ठीक है। तो ग्रेन स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, ग्रेन स्ट्रक्चर छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी रिलेटेड है, तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे हम, फॉर्जिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे तो वहां भी हम बात कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो होप hello, is there any doubt regarding topic covered today or not? हॉट चेंबर में मेल्ट मेटल कहाँ से आ रहा था सर? हॉट चेम्बर में मैंने तो बताया ना अभी कि वहीं पे फर्नेस लगा दिया है मैंने, यहाँ पे फर्नेस लगा दिया मशीन में ही, और वहीं पे क्या हो रहा है, मोल्टन मेटल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? इनका क्वेश्चन था क्वेश्चन, समझे बात? वहां पे ही फर्नेस लगा दे रहा था। हॉट चेम्बर कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर कास्टिंग समझ में आया? हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में डिफरेंस समझ आया? यस सर। Okay, very good. Okay, thank you. We are going to close the session. We will discuss more thing that is about. देखो यहाँ पे बचा हो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, राइट, ठीक है। अनदर कास्टिंग प्रोसेस दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल। ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन राइट नाउ। थैंक यू। सर।